हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें आप लोगों को जो है वो मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन जो है उसके प्रचारक प्रसारक बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु जो है वो बंगाल में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक प्रसारक थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है। तो भारत में जो पुनर्जागरण का पितामह है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा जो है इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बारे में हम सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो है वो ज्ञान प्राप्ति से पहले नाम वर्धमान हुआ करता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। देखिए अगला प्रश्न है कि कथक कहाँ का नृत्य है। तो कथक जो है वो भारत के उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी भारत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है। तो इनमें से देखिए मेघालय का जो बंबू नृत्य है वो युद्ध संबंधी नृत्य होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का बंबू नृत्य। अगला प्रश्न है कि अजंता पाठ का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अजंता पाठ का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। देखिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो है कब फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो है योजना आयोग उसका गठन 1950 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। देखिए अगला प्रश्न है कि देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। तो भारत में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी जो है वो अरिहंत थी। परमाणु पनडुब्बी जो कि अरिहंत थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिहंत। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है। दोस्तों ये जो प्रश्न है आप लोगों को एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो हर्षचरित्र के लेखक जो है वो वाणभट्ट थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणभट्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी किसने लिखा है। तो झांसी की रानी पुस्तक जो है वो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के रीजनिंग से बनता है। तो देखिए मछली का जिस प्रकार यहाँ पे संबंध बताया गया है जल से, ठीक उसी प्रकार चिड़िया का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है आकाश, वायु, जल और भोजन। तो जैसे मछली जो है वो जल में रहती है, ठीक उसी प्रकार चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मोची चमड़े से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार दर्जी किससे संबंधित होगा। तो मोची जो होता है वो चमड़े पर अपनी कारीगरी करता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार दर्जी जो है वो किससे संबंधित होगा आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं बजाज, कमीज, धागा और कपड़ा। तो दर्जी का संबंध जो है वो कपड़े से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। देखिए अगला प्रश्न है कि धन का जिस प्रकार संबंध दुरुपयोग से है, ठीक उसी प्रकार लेखन का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर जो है वो धन का संबंध दुरुपयोग से बताया गया है, ठीक उसी प्रकार लेखन का संबंध जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं धोखा, साहित्यिक चोरी, चोरी और अशुद्धि। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्यिक चोरी। इसको इंग्लिश में जो है वो प्लेगरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक चोरी या फिर प्लेगरिज्म। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि एक खास कोड में रेल शब्द को 5796 से लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार टेप शब्द को 3748 से लिखा जाता है, तो उसी कोड में पेयर शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पेयर शब्द जो है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो पेयर शब्द जो है उसकी आपको स्पेलिंग दी गई है PAIR। तो आपको रेल शब्द और टेप शब्द से जो है वो पेयर शब्द बनाना है। तो देखिए पी शब्द के लिए जो है वो 4 को प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। अगर आप टेप में देखेंगे तो 4 को जो है वो पी शब्द के लिए यूज में लिया गया है। ठीक इसी प्रकार ए के लिए जो है वो 7, आई के लिए जो है वो 9 और आर के लिए जो है वो 5 को इस्तेमाल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 7 9 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इन समूह में नहीं है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं गुलाब, कमल, चमेली और गेंदा। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा अलग है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो है वो कमल अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो गुलाब, चमेली और गेंदा जो है वो तीनों मिट्टी में खिलते हैं, लेकिन कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। देखिए अगला प्रश्न है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? तो जो हमारे आंसू होते हैं उनमें सामान्य नमक यानी कि NaCl जो है वो घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक या फिर NaCl। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिक ने की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंटिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस, ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर सी हास्य गैस और ऑप्शन नंबर डी मार्स गैस। तो देखिए हास्य गैस जो होती है जिसको हम लाफिंग गैस कहा जाता है वो जो है वो ईंधन गैस नहीं होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस। देखिए आज के वीडियो का अगला और लास्ट प्रश्न है कि रिक्टर स्केल किसके नापने हेतु प्रयोग होती है? तो रिक्टर स्केल के बारे में हम सभी जानते हैं। रिक्टर स्केल जो होती है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में ली जाती है, यानी कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो है मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा जो आप लोग है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाई गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।